सिंधु से सहमा पाकिस्तान, भारत से लगाई गुहार। सिंधु जल संधि पर मचा बवाल, 4 चिट्ठियां एक ही गुहार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। पाकिस्तान ने एक बार फिर सिंधु जल संधि को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर वर्ल्ड बैंक तक पाकिस्तान का यह प्रयास है कि वह भारत पर संधि के उल्लंघन का आरोप लगाए, लेकिन भारत ने हर मंच पर यह साफ कर दिया है कि संधि का सम्मान किया गया है और भारत की हर कार्रवाई संधि के दायरे में है। भारतीय प्रतिनिधि मंडलों ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान का रवैया न केवल राजनीतिक है बल्कि तथ्यों से परे है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि अब समय आ गया है जब भारत को इस पुरानी संधि पर पुनः विचार करना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा, समझेंगे सिंधु जल संधि की बारीकियां, भारत की रणनीति और जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का इस पर क्या रुख है। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि पर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में तल्खी का दौरा जारी है। इस हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष का भी दौर चला, जिसमें दोनों तरफ से जान माल का नुकसान हुआ। साथ ही दोनों देशों ने एक दूसरे पर सख्त पाबंदियां भी लगाई। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान भारी टेंशन में है। सिंधु जल संधि के सस्पेंशन को समाप्त कर पहले जैसी स्थिति बनाने के लिए पाकिस्तान पूरे जोरों शोरों से कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने बीते दिनों में भारत को एक के बाद एक 4 पत्र लिखे। इन सभी पत्रों का लबोलुआब यही है कि सिंधु पर जल संधि को रोकने के फैसले पर दोबारा विचार किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी लिखे पत्र में पाकिस्तान ने लिखा, भारत सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने के फैसले पर दोबारा विचार करे। भारत ने पाकिस्तान की अपील ये कहते हुए ठुकरा दी कि ट्रेंड और टेरर साथ नहीं चल सकते और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। भारत के मुताबिक पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है। यह संधि गुड फेथ और फ्रेंडशिप में की गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देकर इसकी मूल भावना के खिलाफ काम किया। भारत के फैसले पर वर्ल्ड बैंक दखल देने से इनकार कर चुका है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सिंधु जल संधि पर अमल न करने के फैसले से पाकिस्तान में भीषण संकट आ सकता है। जी हां, अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान में रबी की फसल को जबरदस्त नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा पीने के पानी का संकट खड़ा होने से आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। हालांकि आकलन के अनुसार खरीफ फसलों पर अधिक विपरीत असर नहीं होगा। अब जानते हैं सिंधु के पानी को लेकर भारत की क्या तैयारियां हैं। सिंधु जल संधि को रोकने के बाद भारत अब पानी का बेहतर उपयोग करने की तैयारी में जुट गया है। सूत्रों के अनुसार ब्यास नदी का पानी अपने लिए इस्तेमाल करने के उद्देश्य से भारत एक दीर्घकालिक परियोजना पर काम कर रहा है। इसके तहत 130 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाएगी, जिससे गंग नहर को जोड़ा जाएगा। इसके लिए डीपीआर पर काम शुरू कर दिया गया है। संभावना है कि नहर निर्माण का कार्य अगले 3 साल में पूरा कर लिया जाए। इस नहर में 12 किलोमीटर की सुरंग बनाने का भी प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव ये भी है कि इसे यमुना से जोड़ा जाए। अगर ऐसा होता है तो नहर की लंबाई 200 किलोमीटर हो जाएगी। इसके बाद यमुना के जरिए पानी गंगा सागर तक भी पहुंचाया जा सकेगा। इस योजना से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों को बहुत फायदा पहुंचने की उम्मीद है। कई देशों ने उठाया था मुद्दा। क्या है वो मुद्दे, नजर डालते हैं उन पर भी। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेशों की यात्रा करने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडलों के सामने कई देशों ने ये मामला उठाया था। दरअसल पाकिस्तान सिंधु जल संधि को रोकने के भारत के फैसले को लेकर विश्व जनमत तैयार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय प्रतिनिधि मंडलों ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत की स्थिति स्पष्ट कर दी थी। भारतीय सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने इसके लिए जवाब दिया है कि यह संधि गुडविल और फ्रेंडशिप के तहत सितंबर 1960 में दोनों देशों के बीच हुई थी। यह सिंधु जल संधि पाकिस्तान के पक्ष में थी और काफी उदार थी, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देकर गुडविल और फ्रेंडशिप को तोड़ा है। मालूम हो कि सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच काफी पुरानी है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बाद भी इस संधि पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए इस संधि को रद्द करने की घोषणा की। यह 50 और 60 के दशक की
इंजीनियरिंग के हिसाब से की गई थी। तो पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए 4 लगातार पत्रों में वही पुरानी गुहार दोहराई गई कि भारत सिंधु जल संधि का पूरी तरह पालन करे। लेकिन भारत पहले ही साफ कर चुका है कि उसने संधि का ना तो उल्लंघन किया और ना ही कोई ऐसी कार्रवाई की है जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ हो। असल में पाकिस्तान की यह बेचैनी उसके भीतरी जल प्रबंधन संकट की ओर इशारा करती है, जिसे अब वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों और भारत पर दोष डालकर छिपाना चाहता है। भारत की स्थिति कानूनी, तकनीकी और नैतिक तीनों स्तरों पर मजबूत है और अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस बात को समझने लगा है। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।